starlit sky with you, getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, now I do. दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं एयरफोर्स म्यूजियम पालम में आया हूँ। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छा म्यूजियम है जिसमें हमारे भारतीय वायुसेना के सेवा करके तमाम रिटायर्ड यहाँ पर अनेक प्रकार के फाइटर जेट प्लेन शामिल हैं। आप लोग आज मैं आपको यूट्यूब चैनल में आपको काफ़ी सारे बहुत अच्छा म्यूजियम है दिल्ली पालम हवाई अड्डे के पास में पीछे। दोस्तों अब मैं म्यूजियम के अंदर आ चुका हूँ और अब आपको बारी बारी अनेक प्रकार के विमान, मिसाइलें और जो भी हमको देखने को मिलेगा इन सब के बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी दूंगा। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। दोस्तों ये भारतीय वायुसेना की एक विशाल मिसाइल है जो रखी है, लेजर गाइडेड मिसाइल। इसको देखिए दोस्तों, इसी प्रकार में धीरे धीरे आपको काफ़ी अच्छी जानकारी दूंगा। वायुसेना में लंबे समय तक सेवा की है और अब वो सब रिटायर हो चुके हैं और हम लोगों को ऐसी अनेक प्रकार की वायुसेना के बारे में जानकारी और फाइटर जेट जो भी हमारी वायुसेना में काम करते हैं उनके बारे में हमको काफ़ी आज नॉलेज मिलने वाली है। दोस्तों आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं हमारे सामने एक बहुत बड़ा विमान है जो भारतीय वायुसेना में एक लंबे समय तक सेवा दे चुका है। अनेक प्रकार के यहाँ पर वायु विमानों के इंजन रखे हैं, उनके पार्ट्स रखे गए हैं जिनको म्यूजियम में रखा गया है। अनेक प्रकार के आप लोग देख सकते हैं जो इस प्रकार से यहाँ पर इन अनेक इंजन को रखा गया ताकि आप लोग आसानी से यहाँ पर आएँ और देख सकें। ये देखिए दोस्तों कितना विशाल विमान है जो भारतीय वायुसेना में काफ़ी समय तक सेवा दी है। ये मिसाइलें हैं, विमान जो हम आसमान में देखते हैं हमको काफ़ी छोटे दिखते हैं, यहाँ पर आप उनको बिल्कुल अपने नज़दीक से देख सकते हैं। आपको काफ़ी एक्सपीरियंस मिलेगा। ये बहुत ही अच्छी फेमस जगह है। यहाँ पर आप अपने परिवार के साथ आइए, बच्चों को घुमाइए। जो बच्चे अध्ययनरत हैं और उनको काफ़ी शौक़ है साइंटिफिक, तो वो यहाँ पर आएँ और समझें। यहाँ पर अनेक प्रकार के लड़ाकू विमानों को रखा गया जो भारतीय वायुसेना में, जैसे मालवाहक विमान हैं जिनसे भारतीय वायुसेना में राशन सैनिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए अनेक प्रकार के विशाल हेलीकॉप्टर और विमानों का प्रयोग किया जाता था। अब ये सब रिटायर होकर यहाँ पर म्यूजियम में रखे गए हैं। काफ़ी बेहतरीन तरीके से इनको यहाँ पर व्यवस्थित किया गया। बच्चे लोग बहुत अच्छा लगता है उनको, वो लोग बहुत देखते हैं नज़दीक से। दोस्तों दिल्ली कैंट सदर मेट्रो स्टेशन के पास में यह म्यूजियम है और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में ही है। आप यहां पर आसानी से आ सकते हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की विजय हुई थी और पाकिस्तान बुरी तरह से हारा। इस हार में जब्त हुए टैंक जो चीन द्वारा बनाए गए थे और पाकिस्तान को दिए गए थे, उन सभी टैंकों को जब्त करके यहाँ पर रखा गया है। आप लोग आसानी से देख सकते हैं।
भारत की गौरवशाली विजय का इतिहास यहाँ से जुड़ा है। ऐसे चारों तरफ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, यहाँ पर ऐसे ही भारतीय वायुसेना से जुड़े विमान, ट्रक, मिसाइलें और अनेक फाइटर जेट के इंजन सब कुछ यहाँ पर रखते हैं। आप लोग इनको आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और आपके दिमाग में एक वैज्ञानिक सोच पैदा होगी। इतने विशाल हवाई जहाज आसमान में कितनी बिजली की गति से चलाई करते हैं, अद्भुत है। अनेक प्रकार के ऐसे भी विमान हैं जो काफ़ी लंबी दूरी पर मिसाइलों से हमला करने में सक्षम हैं और ये कैसे काम करते हैं, इन्होंने कब से कब तक सेवा दी है, ये सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। हमारे बच्चे भी काफ़ी जानकारी कर रहे हैं, देख रहे हैं, नज़दीक से फ़ोटो खिंचा रहे हैं, उनको भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। बच्चों को घुमाने के लिए यह नई दिल्ली में काफ़ी प्रसिद्ध जगह है। कितनी मोटी चद्दर? बच्चों को काफ़ी अच्छा लगता है ऐसी जगहों पर घूमने में। हमने टैंकों को फिल्मों में देखा है। हम आम लोग युद्ध भूमि में तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप उनको आसानी से देख सकते हैं। ये बड़े बड़े विमान, इनके इंजन कैसे काम करते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, सब कुछ यहाँ पर रखा गया है। आपको बहुत ही ये छोटा विमान का दुनिया की ताकतवर वायु सेनाओं में हमारे भारत की बहुत ही ताकतवर वायुसेना है, जिन्होंने समय समय पर अनेक बार अपनी पराक्रमक शौर्य का प्रदर्शन किया है। यहाँ पर दोस्तों म्यूजियम है, जिस म्यूजियम में अनेक प्रकार के पार्ट्स रखे गए हैं, जिनके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है, लिखा है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं दोस्तों। ये देखिए एक विमान है। अनेक प्रकार के छोटे और बड़े लड़ाकू विमान प्रयोग किए जाते हैं, जिन्हें हम आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उनके बारे में समझ सकते हैं। जैसे रेडियो संदेश किस प्रकार से संदेश को दिए जाते हैं, सभी प्रकार के यहाँ पर उपकरण रखे गए हैं, जिनको आप समझ सकते हैं। और जैसे हमारे सामने ये रडार है, रडार के माध्यम से विमानों की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। और यहाँ पर कुछ कैमरे भी हैं जो काफ़ी दूर तक वीडियो बनाने में सक्षम है। दोस्तों ये इजेक्शन सीट है। जब विमान में इमरजेंसी होती है तो पायलट अपने आप को बचाने के लिए इस प्रकार की इजेक्शन सीट का प्रयोग करते हैं, जिनमें रॉकेट के माध्यम से ये आसमान में हमारे बहादुर पायलट के जीवन को बचाते हैं। और अंदर आप देख सकते हैं किस, अब आप ये एक मिसाइल देखिए तो काफ़ी दूर तक मार करने वाली है। यहाँ पर ऐसी अनेक प्रकार की मिसाइलें रखी हैं और ये जेट इंजन है, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं या जिसके मैकेनिज्म को समझ सकते हैं। ऐसे ही अनेक तमाम प्रकार के उपकरण यहाँ पर हैं, जिनके बारे में हम लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर जो भी साइंस से जुड़े बच्चे हैं वो यहाँ पर सब कुछ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों हेलमेट है। अनेक प्रकार के हेलमेट यहाँ पर रखते हैं और वायुसेना द्वारा समय समय पर जो भी वेपन्स प्रयोग किए जाते हैं सैनिकों द्वारा, अनेक मात्रा में यहाँ पर राइफल्स, तलवार, तमंचे, रिवाल्वर, पिस्टल, कारतूस और अनेक प्रकार के छोटे बड़े
हथियार यहाँ पर रखे हैं, जो भारतीय वायुसेना द्वारा काफ़ी समय तक इनका प्रयोग किया जाता रहा। ये भी दोस्तों एक मिसाइल है, स्टन गन, LMG, छोटे बड़े वेपन्स जिनको यहाँ पर सजाया गया है। हम लोग अपने भारतीय वायुसेना द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अनेक प्रकार के हथियारों को यहाँ पर देख सकते हैं। ये बहुत बड़ा म्यूजियम है और बहुत बड़ी वेपन्स गैलरी है, जिन्हें आप घूम घूम कर देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी जानकारी और आपको यहाँ पर मिल रही है दोस्तों। आप इनका साइज देखिए, ये हमारे सामने AK-47 है। और हाँ, और यार ये अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बड़ी अच्छी चीज है। ये हमारे वायुसेना अध्यक्ष जी के काट लेना है ना वर्दी है, जिसे यहाँ पर सजाया गया। और भी कई प्रकार के वेपन्स हैं, जिन्हें आसानी से हमारे बच्चे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके बारे में जानकारी कर रहे हैं। उनको काफ़ी अच्छा लग रहा है उनको, और उनकी एक नॉलेज उनको मिल रही है। यहाँ पर भी अनेक प्रकार की मिसाइल, हेलीकॉप्टर, युद्ध विमान, मालवाहक, ऐसे अनेक विमानों के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। और एयर चीफ मार्शल SP त्यागी जी के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है, जो एक स्क्रीन के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हवा में मार करने वाले अनेक प्रकार की मिसाइलों के प्रतिबिंब यहाँ पर लगाए गए हैं और उनके बारे में जानकारी दी गई है। सभी के चित्र यहाँ पर मौजूद हैं। परिवहन स्क्वाड्रन, इसमें अनेक प्रकार के ऐसे विमान हैं जो सेनाओं को युद्ध क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने के लिए सक्षम है। घने जंगलों, पहाड़ों, पठारों, ऐसे तमाम स्थानों में हमारी भारतीय वायुसेना को हमेशा ट्रांसपोर्ट करने के लिए विमानों का प्रयोग किया जाता है। ये दोस्तों भारतीय वायुसेना का ध्वज है। पूरे मानव इतिहास में सशस्त्र संघर्ष में विदेशी आक्रांताओं द्वारा हमारे तमाम सैनिकों को युद्धबंदी बनाया गया था, उनके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। उनके पराक्रम, शौर्य और संघर्ष के बारे में यहाँ पर बताया गया है। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के सैनिकों के यहाँ पर चित्र लगे हैं, जिनके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। दोस्तों ये बहुत ही, यहाँ पर देखिए महावीर चक्र विजेताओं के चित्र लगे हैं, उनको कोटि कोटि नमन। उन्होंने भारत माता की सेवा में अपने जीवन का त्याग किया है। बारंबार जय हिंद। दोस्तों परमवीर चक्र विजेता, बहुत ही ऐसी अनेक जानकारी है यहाँ पर दोस्तों। भारतीय वायुसेना द्वारा जो भी अनेक चिन्ह यहाँ पर रखे गए हैं, उनको प्रयोग किया जाता रहा समय समय पर। और भी अनेक वीर योद्धाओं के बारे में जानकारी दी गई है, और उनकी जो भी वर्दी थी जो वो प्रयोग करते थे, उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। जैसे एयर मार्शल सुब्रत मुखर्जी जी की वर्दी यहाँ पर रखी गई है म्यूजियम में। उनका भी बहुत ही गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। आप यहाँ पर और भी अनेक वीर योद्धाओं के बारे में जानकारी कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर म्यूजियम है भारतीय वायुसेना का। दोस्तों हम लोग अनेक जगहों पर घूमते हैं, जैसे पार्क हैं, ऐतिहासिक बिल्डिंग है, धरोहर हैं। इसके साथ साथ हमें अपने सैनिकों के सम्मान में बनाए गए म्यूजियम में भी ज़रूर जाना चाहिए। जैसे हमारी भारतीय सेना के अनेक ऐसे स्थान भारत सरकार द्वारा बनाए गए हैं, जहाँ पर आप आइए और देखिए और अपने गौरव, पराक्रम, महान सैनिकों के इतिहास को जानिए। दोस्तों इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं
और अब देखते हैं ये भारतीय वायुसेना द्वारा ऑफिसर्स द्वारा प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह रखे गए हैं। अनेक प्रकार के ऐसे चिन्ह देखिए दोस्तों, ये स्क्रीन पर आपके सामने जो फिल्म चल रही है, ऐसे ही हमारे महान एयर मार्शल जी के बारे में जानकारी दी जा रही है। चीफ मार्शल अर्जन सिंह की वर्दी, उनकी वर्दी को भी यहाँ पर रखा गया है। एयर कमोडोर मेहर सिंह जी की वर्दी, ऐसे तमाम वीर सैनिक हैं, ऑफिसर्स हैं, जिनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। इसी कड़ी में हम और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं ये म्यूजियम के अंदर का दिखने वाली ये तस्वीर है, जिसको मैं पूरे में घूम घूम कर पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ। जहाँ भी आप देखेंगे चारों तरफ म्यूजियम की हर दीवार पर भारतीय वायुसेना के गौरव इतिहास को बताया गया है। आज हमको मौका मिला और मैंने इस प्रसिद्ध, फेमस और गौरवशाली जगह को देखा, बहुत अच्छा लगा। हमारे जीवन में एक नया अनुभव पैदा हुआ दोस्तों। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सपोर्ट करें दोस्तों, और मैं आशा करता हूँ कि आप भी यहाँ पर आइए, देखिए और हमारे बहादुर वायुसेना के इतिहास को समझिए। दोस्तों ये देखिए, और भी यहाँ पर वेपन्स हैं जिनके बारे में जानकारी दी गई है। अब ये वेपन्स रिटायर्ड हो चुके हैं और म्यूजियम में रखे हैं। आज आधुनिकता के ज़माने में हमारे भारतीय वायुसेना और इंडियन आर्मी भी अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है। दोस्तों आप और भी विमानों के बारे में यहाँ पर बताया गया है, उनके चित्र लगे हैं और सारी डिटेल्स हर चित्र के नीचे लिखी गई है, जिन्हें आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अब मैं और आगे बढ़ रहा हूँ। आप हमारे दोनों साइड देख रहे होंगे, ये सभी हमारे वीर सैनिकों के बारे में जानकारी दी गई है। उनको कोटि कोटि नमन। ये भारतवर्ष और हम भारतीय हमेशा उनके गौरवशाली इतिहास को याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमारे भारतीय सेनाओं में प्राणों की आहुति देने वाले सभी सैनिकों को मेरा नमन। इसी कड़ी में आगे आप देखेंगे और भी विशाल विमान यहाँ पर रखे हैं। चारों तरफ यहाँ पर विमान ही विमान हैं। दोस्तों अब मैं और आगे जा रहा हूँ। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये जो हेलीकॉप्टर है इसका भी बहुत बड़ा इतिहास रहा है। यहाँ पर एक टीन शेड के नीचे काफ़ी संख्या में लड़ाकू विमानों को रखा गया है, जो अनेक अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, जिनके आकार, उनकी क्षमता, उड़ने की शक्ति और हमला करने की शक्ति, ऐसी अनेक जानकारियाँ हर एक विमान के सामने लिखी है, जिसे आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों आज हमको बहुत अच्छा लगा, जिनको हम आसमान में देखते थे, जिनकी आवाज़ सुनते थे बचपन में, जिनकी आवाज़ सुनकर बच्चे घर से बाहर आ जाते हैं, और आज ऐसे विशाल विमानों को हम अपनी आँखों से सामने देख रहे हैं। दोस्तों इनके बड़े बड़े पंख जो आसमान में अपनी अद्भुत गर्जना से लोगों को आकर्षित करते हैं, ऐसे लड़ाकू विमानों को यहाँ पर आप बिल्कुल नज़दीक से देख सकते हैं। ये भारतीय वायुसेना द्वारा निर्मित भारतीय वायुसेना संग्रहालय बहुत ही
अच्छा है दोस्तों। अब यहाँ पर एक और म्यूज़ियम है, मैं थोड़ी देर बाद उसमें भी आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं ये बहुत बड़े टीन सेट में अनेक प्रकार के विमान हैं जो अलग अलग रंगों के हैं, अलग अलग आकार के हैं। उनकी अपनी एक विशिष्ट पहचान है। तमाम विमानों के पार्ट्स भी यहाँ पर रखते हैं, उनकी मरम्मत भी की जाती है ताकि लोग आएं, देखें, दर्शक, और उनको एक नया रोमांच भरा अनुभव हो। हमारे वायुसेना ऑफिसर्स जय हिंद की पोजीशन में हैं, उनको जय हिंद, कोटि कोटि नमन। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है। आज का ब्लॉग काफ़ी अंदर भी एक म्यूज़ियम है, देखते हैं इसमें क्या क्या है दोस्तों। ये है भारतीय वायुसेना का चिन्ह और सैनिकों ऑफिसर्स द्वारा जो भी चिन्ह धारण किए जाते हैं उनके बारे में भी यहाँ पर दिखाया गया है। ये दोस्तों युद्ध क्षेत्र का एक सीन है, कश्मीर वार के बारे में यहाँ पर बताया गया, आप देख सकते हैं। और सैनिकों की ऑफिसर्स की वर्दी यहाँ पर है, अनेक प्रकार की रैंक वाइज वर्दी इस म्यूज़ियम में रखी हैं, आप लोग आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों इसी कड़ी में छोटे छोटे विमान जो प्रतिबिंब हैं बड़े विमानों के, उनके बारे में जानकारी दी गई। बहुत ही अच्छे प्रकार से यहाँ पर समझाया गया है, जिसे आप कभी मौका लगे ज़रूर आइए और देखिए, समझिए। अब हम और आगे देखते हैं दोस्तों। ये भी एक युद्ध भूमि के बारे में बताया गया है, इस प्रकार से विमान आसमान से मिसाइलों से वर्षा करते हैं और थल सेना का उनको सपोर्ट करते हैं। इसी प्रकार से हमारे युद्ध में विजय हासिल होती है। भारतीय वायुसेना के बारे में एक स्क्रीन लगी है, जिसे आप देख सकते हैं विमान किस प्रकार से मिसाइल वर्षा कर रहे हैं। आप देखिए बिजली की गति से ये सारी प्रक्रिया होती है। बहुत ही सुंदर जगह है, आप लोग आइए यहाँ पर घूमिए, काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। ये कितनी बड़ी एक मिसाइल है। ये दोस्तों भारतीय वायुसेना को प्राप्त एक सिल्वर जुबली है। और भी आज हम सभी लोगों ने इंडियन एयरफोर्स म्यूजियम को घूमा, बहुत सुंदर म्यूजियम था। कभी आपको मौका मिले तो आप लोग जरूर आना, बच्चों को जरूर आना। हमारे बच्चों की काफ़ी इच्छा थी कि पापा जी इंडियन एयरफोर्स म्यूजियम दिखाइए, तो हमने समय निकालकर पालम एयरपोर्ट के बगल में है ये दिखाया। बहुत अच्छा म्यूजियम है, यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट के बारे में और भी एरोप्लेन्स के बारे में। बहुत सुंदर जगह है दोस्तों, यहाँ पर आप आसानी से आ सकते हैं। नज़दीकी मेट्रो स्टेशन, क्या नाम है मेट्रो स्टेशन का नज़दीकी? सदर बाजार कैंटोनमेंट छावनी नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है। आप लोग यहाँ पर आइए दोस्तों, और आप लोगों का हमको काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए दोस्तों। सभी का हार्दिक अभिनंदन, सभी को नमस्कार, जय हिंद।